ओम शांति। आज नवरात्रि पावन पर्व का अंतिम दिवस। आदि शक्ति माँ पार्वती के सिद्धिदात्री रूप का आज पूजन होता है। सिद्धियां आज संसार में सबको चाहिए और यह सिद्धियां प्राप्त होने पर इंसान सचमुच में सक्सेसफुल, विजयी या सफल कहलाया जाता है। तो यह सिद्धियां क्या है? यह सिद्धियां किसके साथ जुड़ती है? तो यहाँ पर एक कहानी याद आती है। जब देवताएं और असुरों का युद्ध हुआ तब देवताओं ने जीत प्राप्त की, परंतु उसके पश्चात देवताओं ने असुरों का बहुत तिरस्कार करना शुरू किया। और यह बात जब माँ पार्वती ने सुनी तब उन्हें ऐसे लगा कि मेरी शक्तियों का यह अनादर हो रहा है, और इसलिए उन्होंने सारे देवताओं को सबक सिखाया और यही संदेश दिया कि दिव्यता बहुत जरूरी है, पर दिव्यता के साथ अहंकार बिल्कुल शोभता नहीं। जैसे हम एक स्लोगन सुनते हैं, विद्या विनयेन शोभते, अर्थात विद्या संपन्न आप है, बहुत अच्छी बात है, परंतु आपके पास विनय नहीं है, मॉडेस्टी नहीं है, तो फिर वह विद्या का अनादर हो जाता है और वह समाप्त हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। इसलिए परमात्मा हमें यह स्पष्ट एक संदेश दे रहे हैं कि हम सब है तो परमात्मा की संतान। जब हम परमात्मा को याद करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हमें भी बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती है। हम बहुत सारे गुणों के धनी बन जाते हैं, परंतु उसके साथ साथ अगर हमने अहंकार को नहीं जीता तो यह गुण और शक्तियां विफल हो जाती है। और इसलिए परमात्मा के रथ जो प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने जीवन को आदर्श बनाया, वो इन 3 बातों पर बनाया, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। अर्थात हम सबको अपने भीतर अपने आप को समझकर, जानकर आत्मा समझना है, आत्मा के गुणों और शक्तियों का विकास करना है और साथ साथ आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। परमात्मा भी निर्विकारी, निराकारी, तो हम भी निराकारी, और निराकारी आत्मा ने परमात्मा को याद करने पर हमारे भीतर के सारे विकार, अपवित्रता सारी खत्म हो जाती है और हम निर्विकारी बन जाते हैं। जब हमारे अंदर निर्विकारीपना आ जाता है, गुणों की वृद्धि हो जाती है, तब हम समाज में बहुत जाने माने जाते हैं, हमें बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है। परंतु इसका अगर अहंकार आ गया तो हमारी यह गति दुर्गति के रूप में बदल जाती है। इसलिए हम सब इस सिद्धिदात्री माँ के दिवस पर यही संकल्प ले कि मैं भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी का बहुत बहुत अभ्यास करूंगी। मैं आत्मा निराकारी तो हूँ ही, निर्विकारी भी बन रही हूँ और साथ साथ निरअहंकारी भी मुझे बनना ही है। तो इसी संकल्प के साथ इस नवरात्रि को हम आज संपन्न करते हैं और संपूर्ण आहुति अपने भीतर से परमात्मा को याद करते, परमात्मा के इस बेहद विशाल कार्य में अपना पवित्रता का योगदान करते हैं। तो सभी को इस पावन पर्व नवरात्रि की और आने वाले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।